कि इंडसइंड बैंक का जो एक्सीडेंट है ये एक्चुअली बैंक निफ्टी के फेवर में काम कर सकता है, क्योंकि जो गिरेगा उसका वेट बहुत कम है, लेकिन वहाँ से जो पैसा निकलेगा उनके वेट बहुत ज़्यादा है। हायर वेटेड स्टॉक्स हैं। अब अगर ये चलने शुरू हो गए और अगर एफआई की सेलिंग थोड़ी सी रिड्यूस हो गई तो ये बैंक निफ्टी के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। और एक चीज़ हमने कही थी कि इंडसइंड बैंक का एक्सीडेंट एक्चुअली बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव होगा, और वहाँ से आप देखिए बैंक निफ्टी रुका नहीं है, तब से 47 आई थिंक 800 के करीब का वो लेवल था। बैंक निफ्टी पर इस चैनल पर व्यू भी यही लिया गया है कि पोजिशनली अब इस बैंक निफ्टी में आप लॉन्ग रहेंगे, क्योंकि ये एक क्लियर कट साइंस दिखा रहा है जिस तरीके के मूव्स रहे हैं उसमें। अगर हम 51,000 के ऊपर बंद हुए और 1000 पॉइंट यहाँ से 51,000 के ऊपर बंद हुए तो बैंक निफ्टी का बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव होगा। क्या है 51,000 पर? बैंक निफ्टी का 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। आज हम टेस्ट करने वाले हैं 200 डे मूविंग एवरेज 50,960 पर है, हम उसके ऊपर खुलने की शुरुआत कर रहे हैं। अगर यहाँ नहीं रुके आप क्लोजिंग पे तो और 1000 पॉइंट ऐड हो सकते हैं 52,000 तक। पिछले हफ्ते हमने बात की थी बैंक निफ्टी की, आई थिंक 47,800 से के स्टॉप के साथ हमने एक व्यू लिया था लॉन्ग का, 48,000 पर थे तब हम। अब 3,000 पॉइंट जुड़ चुके हैं उसमें आपके। ओके, बैंक निफ्टी में शानदार मूव्स आए और अब देखिए 51,660 पर। और एक चीज़, इस मार्केट में शॉर्ट नहीं करना है, कोई क्यूट ट्रेड के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ लॉन्ग रहना है। लगातार इस चैनल पर सिर्फ यही बात हुई थी। शानदार मोमेंटम मार्केट में। आज शेयर रहेंगे मेरे साथ शो में। श्रेया, गुड आफ्टरनून। और देखिए नॉन स्टॉप रैली मार्केट में एक बार फिर से। और आज क्या हुआ, फिर से बाजार में एक गैप अप, बहुत हल्की सी छोटी सी डिप, और उसके बाद फिर एक शानदार रन। और फैंसी डिप नहीं मिल रही है अब आपको, डिप मिल रही है लेकिन वो आपके कंफर्ट वाली डिप नहीं है, आपको लेना पड़ेगा उसी में। और उस डिप में लेने पे भी इंटरडे में आज 200 पॉइंट भागा है निफ्टी। चलिए ठीक है, एग्जैक्ट लो पे नहीं लिया तब भी, लेकिन अगर हिम्मत करके लिया आपने ओपनिंग पर, वहाँ से भी 200 पॉइंट आप भागे हैं यहाँ पर। और मार्केट का मैसेज क्लियर है, लेना अब आपको रैली में ही पड़ेगा। हाँ, विद इन रैली आपको डिप मिल जाए छोटी मोटी इंट्राडे में, वो अलग बात है, लेना आपको रैली में ही पड़ेगा। अब बाजार आपको वो 22,122, 200 वो नहीं देगा, भूल जाइए अब आप उसको। और एज एक्सपेक्टेड बैंक निफ्टी लीड कर रहा है उसको। और आज भी देखिए बैंक निफ्टी ने, और मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम बैंक निफ्टी पर इतनी जल्दी इतना ज़्यादा प्रॉफिट कब कमा के दिया होगा बैंक निफ्टी ने पोजिशनल ट्रेड पर। जो पिछले 4-5 दिन में जो एक व्यू लिया गया था इस चैनल पर, वहाँ से आपने देखा है। और शानदार मोमेंटम इस समय। देखते हैं खैर आखिरी के 1.5 घंटे में क्या होता है। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आखिरी के 1.5 घंटे क्या कुछ एक्शन दिखाएगा बाजार, उस पर नजरें रहेंगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार छठा ट्रेडिंग सेशन है, बाजार में शानदार रैली देखने को मिल रही है। अनुज जी, एक तो पहले आपने क्या नब्ज पकड़ी बाजार की, शानदार तेजी, प्रोमो भी हमने देखा अभी। जिन्होंने भी आपकी बात सुनी होगी वो अच्छे खासे गेंद पे तो अभी फिलहाल बैठे होंगे, लेकिन सवाल यहाँ से ये कि अब आगे क्या स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति वो अपनाएं? देखिए, मैं दिन में ना आज कम से कम 10 या 12 लोगों को डायरेक्ट मैसेज में भी रिप्लाई कर चुका हूँ। भाई हर कोई यही पूछ रहा है कि बुक कर लूँ क्या, बुक कर लूँ क्या। मेरा जवाब वही है, क्यों, क्या जल्दबाजी। यही सवाल आपको याद होगा मैंने फ्राइडे को भी पूछा था, कि मतलब जो काउंटर सवाल पूछा जब किसी ने मुझसे पूछा था कि बुक कर लूँ क्या, शॉर्ट कर लूँ क्या। मेरा जवाब होगा क्यों। क्या मार्केट ने आपको कोई सिग्नल दिया कि अब आपको बुक करना है? बहुत लोग कह रहे हैं मार्केट ओवरबॉट है। अरे 5 दिन की रैली मार्केट ओवरबॉट हो गया? 5 महीने से मार्केट गिर रहा था, 10 दिन तक मार्केट लगातार गिरा, 5 महीने तक मार्केट लगातार गिरता चला गया। तब ओवरसोल्ड था तो ठीक है, ओवरबॉट है तो दिक्कत है। और अभी भी आप ओवरबॉट, इस मार्केट को कहाँ से हम ओवरबॉट कहेंगे? 6 महीने का ट्रेंड देख लीजिए, 6 महीने में अभी भी 9% नीचे हैं। कहाँ से ओवरबॉट हो गया ये पता। ओवरबॉट वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने रैली मिस कर दी है, और जो अब चाहते हैं कि उनको मार्केट एक फैंसी डिप दे दे, जो अब होगा नहीं। मतलब देखिए मार्केट में होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब जिस तरीके का मार्केट का टेक्सचर बना है ना, पहले टू आंसर योर क्वेश्चन, सिंपल स्ट्रैटेजी मेरी जो उस दिन भी थी, लॉन्ग रहें, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करें बस। अब एक देखिए, एक दिन वो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगेगा, एक दिन लगेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जिस दिन लगेगा उस दिन आप समझिए आपने 22,150 से लॉन्ग की शुरुआत की, आप 23,670 पर हैं, अब आप उसको 23,400 पर ले आए अपने ट्रेलिंग स्टॉप को। आज का लो 23,433, मेरी वही स्ट्रैटेजी रही है, प्रीवियस डे के लो पर ट्रेल कर लें और इंटरडे में अगर अच्छा मूव मिल जाए तो उस दिन का लो। तो 23,400 के लो पर अपना स्टॉप लॉस को ले आए। लग गया बैड लक, लेकिन तब भी आप
इतना मोटा पैसा बना लेंगे। अब सोचिए, एक चीज़ सोचिए, अगर आपने फ्राइडे को बुक कर लिया होता तो आप आज इस रैली से मिस कर जाते। आज अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तब भी आप फ्राइडे के हाईएस्ट पॉइंट से ऊपर है। इस चीज़ को समझिए, तब भी आप फ्राइडे के हाईएस्ट पॉइंट से ऊपर है। सेम चीज़ हो सकती है कल हो जाए। आपने अगर आज के लोगों को स्टॉप लॉस लगाया तो कल एक बार के लिए हो सकता है मार्केट आपको एक और गैप हो सकता है, कल हम 23,800 क्रॉस कर ले। और मतलब क्या सरप्राइज होगा। 23,500 से 23,550 का कोई और जोन मिले अगर आपको तो उसमें ऐड करें अपनी एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स में, और अब तक नहीं खरीदा तो वहाँ पे बाय करें। कॉल राइटर्स बुरी तरीके से फंसे हैं। अब यहाँ पर कोई कॉल राइटर बचा नहीं है। 23,500 पे थी कॉल राइटिंग जो भी थी, अब इसके बाद कोई कॉल राइटर का लेवल भी नहीं बचा। अब सीधा 23,800 से 24,000 पर है कॉल राइटिंग। और इसलिए मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी में अगर 24,000 भी हिट हो जाए, जो मैंने सुबह एक व्यू लिया था 24,000 से 24,200 तक भी हो सकता है निफ्टी में एक्सपायरी पर। कितना दूर रह गए हम, 600 पॉइंट दूर रह गए वहाँ से। डाउ फ्यूचर भी 300 पॉइंट ऊपर है इस समय, तो बिल्कुल ये हो सकता है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द आप 52,000 हिट कर सकते हैं। और आज सुबह भी ये व्यू लिया गया था कि अगर 200 डे मूविंग एवरेज पर नहीं रुके 50,980 पर, वो 51,000 पर, तो 52,000 का रास्ता खुलेगा। यहाँ पर लॉन्ग रहें, अपना स्टॉप लॉस बढ़ाकर आप 51,200 पर ले आएँ। 51,200 पर भी अगर आप ले आए अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो भी बैंक निफ्टी आपको आराम से 3,000 पॉइंट की रैली दे चुका होगा। बैंक निफ्टी में मैं एक और बोल्ड व्यू ले रहा हूँ कि आप अप्रैल सीरीज़ में शायद नया हाई भी लगा दें, मुझे हैरानी नहीं होगी। अर्निंग सीजन के टूल पकड़ने से पहले पॉसिबल है ये। आखिरकार जैसे कहते हैं बिग बैंक्स चलने लगे हैं श्रेया, बिग बैंक्स, HDFC बैंक, कोटक, ICICI बैंक, ये चलने लगे एक एक करके। और इन स्टॉक्स ने क्या ज़बरदस्त आपको रैली कमा कर दी है। और सबसे बड़ा ट्रिगर रहा है FII की बाइंग। जिस तरीके से FII की बाइंग लौटी है, ये आपको एक बहुत शानदार मोमेंटम दे रही है। बिल्कुल। लेकिन हालांकि आपने थोड़ा सा जो दूसरा सवाल है मैंने उसका थोड़ा सा आंसर भी किया, लेकिन डिटेल में जानना चाहूँगी मैं, एक ऐसा तबका जो पोजिशनली लॉन्ग है बाजार पर, उनको क्या हिदायत? और काफ़ी ज़्यादा सवाल ये आ रहे हैं कि जिन्होंने ये रैली मिस की उनके लिए क्या? बिल्कुल, बहुत लोगों ने मिस की होगी, और इसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, क्योंकि टफ होता है लेना इस तरीके से। मार्केट जब एक बार वन वे चलना शुरू करे तो देखिए, अगर तो आप पोजीशन में हैं तो बने रहें। अभी जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी वो आपको डे ट्रेडर के हिसाब से बताई थी। अगर आप पोजीशन में हैं तो हर 300 पॉइंट की रैली पर, जैसे आज 300 पॉइंट की रैली हुई है, हर 300 पॉइंट की रैली पर अपना स्टॉप लॉस 300 पॉइंट ऊपर लाते रहें। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। अब 23,670 पर आ गए हम, 23,800 की कॉल पर नज़र रखें, वहाँ पर काफ़ी कॉल राइटिंग हुई है। वो मुझे लग रहा है कि शायद आराम से उस तरफ हम बढ़ चले हैं। यहाँ पर ये रैली 24,000 पर रुकेगी श्रेया, या 24,500 पर रुकेगी, 25 पर रुकेगी, 25,500 पर रुकेगी, ऑल टाइम हाई वापस चली जाएगी, मुझे नहीं पता। और किसी को ये कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मार्केट पहले गिरेगा फिर चलेगा, पहले चलेगा फिर गिरेगा, उस पर नहीं आना हमको हमारा काम करना है, जो हमने सुबह भी डिस्कस किया था कि आपको अब एक उस कंफर्ट में आ गए हैं आप, जहाँ पे बस आपको स्टॉप लगा के बैठ जाना है और हर रोज़ अपना स्टॉप रिवाइज करना है। ब्रोकिंग के भी पैसे नहीं देने हमें। हमने अगर 4-5 दिन पहले एक लॉन्ग लिया था, हम अभी उसमें बने हुए हैं, ब्रोकर के भी पैसे नहीं देने, वो पैसे भी बचाने है ना। क्यों देने हैं उसके पैसे भी, क्यों दे के वापस लेना है? सीधा 300 पॉइंट आपके और ऐड होंगे ना, और तो कोई खर्चा आपका उसमें लग नहीं रहा है। और ये मुझे लग रहा है मोमेंटम जो है ना, एक्सपायरी तक तो चलना चाहिए। उसके बाद अप्रैल में 1-2 इवेंट्स आएंगे। वो डोनाल्ड ट्रंप का एक वो जो टैरिफ वाला इवेंट है वो आएगा, हमारा अर्निंग सीजन आएगा, जिसमें अगर डिसअपॉइंटमेंट हुई तो शायद इस रैली के पंक्चर होने का चांस बढ़ेगा, लेकिन तब तक तो मजबूती रहेगी। 5 महीने की मंदी थी, 2 महीने तो चल सकते हैं ना, तो 2 महीने तो चलने दीजिए। सो कम से कम अभी भी बहुत लोग डिनाइल में इस मार्केट में, रैली पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, अभी भी क्यूट ट्रेड दे रहे हैं कि ऊपरी लेवल पे शॉर्ट कर दें। जब तक ये होता रहेगा ना, तब तक मेरा कॉन्फिडेंस इस मार्केट पे बरकरार रहेगा कि बने रहें इस मार्केट में। ये रैली यहाँ से भी आपको सरप्राइज कर सकती है। बिल्कुल सरप्राइज तो कर सकती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन एक और सेक्टर को लेकर सवाल है मेरा अनुज जी, जैसे डिफेंस स्टॉक्स आप देखें, जिस तरीके से रैली आज के सेशन में ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से हम इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को देख रहे हैं। 2023 के पीक से 50 से 75% तक के स्टॉक्स करेक्ट हो गए, और वहाँ से देखें तो निचले स्तरों से 100% के करीब इन्होंने रिकवरी दिखाई है। मसगांव डॉक देख लें आप, 183% तक ये रिकवर हो चुका है। तो डिफेंस स्टॉक्स पे क्या लग रहा है, एक जस्ट एक रिलीफ रैली है या फिर सस्टेन करेगी अभी? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इस महीने डिफेंस के शेयर 30, 40, 50% दौड़े हैं। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ना एक लोगों को सेंस ये मिल रही है कि गवर्नमेंट इज़ बैक इन एक्शन, और गवर्नमेंट बैक इन एक्शन की वजह से रेलवे और डिफेंस स्टॉक्स में एक
फिर ज़बरदस्त तेज़ी आई है वापस। और ये मुझे लग रहा है कि श्रेया आगे इसी तरीके से चलती रहेगी, मतलब मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये रैली और इसी तरीके से चलती रहे। अगेन इसमें एक बहुत बड़ा इशू ये भी था, हम भूल जाते हैं फरवरी इन सब स्टॉक्स के लिए बहुत ख़राब महीना था। अगर आप अभी भी इन स्टॉक्स का, फॉर एग्जांपल मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का 6 महीने का अगर चार्ट आपकी स्क्रीन पर रखूं, इस महीने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भले 30% भागा हो, 25 से 30% के करीब भागा हो, लेकिन अगर आप इसका 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो देखिए अब जाकर ये अभी भी नेगेटिव है ना, क्योंकि फरवरी में गिरा इतना था ये, जनवरी और फरवरी में। हाँ, ये मार्केट का उसूल है, ये मार्केट का उसूल है। ऐसे सेक्टर जो हाई बीटा होते हैं, ऐसे सेक्टर जिसमें ऑलमोस्ट हर कोई पार्टिसिपेट करता है, उनमें जब रैली आती है तो इसी तरीके की आती है, और जब करेक्शन आती है तो वो भी ऐसी ही आती है, 40-40% की करेक्शन। करेक्शन में सबको बाहर करती है और उसके बाद आसानी से किसी को री एंटर नहीं करने देती है। इसके लिए बहुत लोगों का मानना होता है कि अगर आपने कोई थीम आइडेंटिफाई कर लिया, जो 10 साल की थीम है, एक और थीम है फॉर एग्जाम्पल कैपिटल मार्केट, ये थीम्स ऐसी होती हैं जिनमें आप एग्जिट एंट्री नहीं कर पाएंगे। अगर आपने एक 10 साल का व्यू ले लिया तो फिर वो आपको इसमें बीच बीच में इस तरीके के फेजेस में से गुजरना पड़ेगा, जिसमें मार्केट कई बार जाके आपको 6000 पे जाके स्टॉक 4000 भी आएगा, फिर वो 4000 का वापस 7000 8000 होगा, ऐसे भी होगा। ये आप बेसिकली करना होगा। अच्छा, कुछ और डेटा पॉइंट्स मैं रखना चाह रहा था वैसे। इस महीने जो मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी रही है, कहते हैं फुल गर्मी मार्केट में इस महीने। निफ्टी 1500 पॉइंट चला है इस महीने, यानी कि 7% निफ्टी चला है। मिड कैप इंडेक्स देखिए आप, मिड कैप इंडेक्स 10% इस महीने चला है। और स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, स्मॉल कैप इंडेक्स में इस महीने 12% की तेज़ी आई है। सबसे ज़्यादा क्या चले हैं? सबसे ज़्यादा चले हैं एनर्जी 13%, मेटल्स 13%, PSU बैंक 12%, रियल्टी 11% और फार्मा करीब करीब 10%। एक्चुअली इसमें डिफेंस भी जोड़ देना चाहिए था, डिफेंस का भी एक इंडेक्स है, वो सबसे ज़्यादा चला है। IT इकलौता इंडेक्स है जो नहीं चला, IT इंडेक्स फ्लैट रहा है इस महीने। और कुछ इंडेक्स स्टॉक्स हैं जो 52 वीक हाई पर हैं या लाइफ टाइम हाई पर हैं। कोटक बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, ICICI बैंक हो गया, JSW स्टील हो गया। और अगर आप डिफेंस के स्टॉक्स का रिटर्न्स देखेंगे तो खैर बहुत ज़बरदस्त रही हैं सारे के सारे। तो इस तरीके के मूव्स रहे हैं। चलिए खैर, अब ट्रेंडिंग काउंटर्स और आज के कार्यक्रम का क्रम समझ लेते हैं। श्रेया, बताइए। जी बिल्कुल।